वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फिगर आपको दे रखा गया है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये आपकी पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होल्ड करके रख दिया। अब मान लो हमने जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने इलेक्ट्रॉन को रखा इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब हम लोगों ने इसको यहाँ पे हवा में ऐसे रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये यहाँ से जब बिल्कुल नीचे आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम चीज आपको नेक्स्ट केस में बोल रहा है। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अब हमारे पास मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। तो अच्छा प्रोटॉन है तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर हमने इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ से पास करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। अब आपका प्रोटॉन यहाँ पे रखा है, मान लो ये प्रोटॉन है आपका, तो प्रोटॉन क्या करेगा, ऊपर से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो कहाँ जाएगा, या आपके निगेटिव रीजन की तरफ जाना चाहेगा। तो हमसे बोल रहा है कि इस केस में भी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा गया है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमसे बोल रहा है टाइम बता दो, कितने टाइम में जो प्रोटॉन है ये ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू कंप्यूट द सिचुएशन या कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। और एक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या बोल रहा है, हमें उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोगों को क्या क्या दे रखा गया है, एस 1.5 सेंटीमीटर दे रखा गया है। तो इसको अपने लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा गया है, दैट इज 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देखो जरा, हमसे बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लेगा, अपने लोगों को ये बताना है। तो हम लोगों से डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, और डिस्टेंस के बारे में अगर बात करेगा तो आप एक बात बताओ, हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहीं से तो हम लोग टाइम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो वहां से हम लोग टाइम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स भी तो लग रही होगी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही होगी। एंड वी नो दैट, अपने लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है आपका, क्यू ई के बराबर होता है। अब यहाँ पे Q क्या है बेटा, केस नंबर फर्स्ट में आपका Q क्या है बताओ, Q हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन हमारे पास Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर अपने लोग फोर्स को देखें तो F कितनी आ जाएगी, आप देखो F इक्वल्स टू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इंटू ई कितना है आपका 2 इंटू 10⁴। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आप बताओ। फोर्स की वैल्यू मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 इंटू 2 करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का 4 10⁻⁻15 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। फोर्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा देखो, हमारे पास अगर फोर्स आ गई है तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो अपने लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो वी नो दैट, अपने लोग ये जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मास किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्स हमारी कितनी आई थी 3.2 इंटू 10⁻15 माइनस का 15 न्यूटन। यही तो आई थी कि नहीं आई थी। आप ये यूनिट ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.3 इंटू 10⁻⁻31। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 3.51 आएगा आपका। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3.51 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे देखो क्या बोल रहा था, हमसे बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे फॉल करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर टी हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग न्यूटन्स की जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो S इक्वल्स टू क्या था आपका ut प्लस हाफ AT²। अच्छा आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपका ये फिगर इस तरीके से था भाई, ये माइनस था, ये प्लस था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस तरीके से क्या कर रही होगी, प्लस से निगेटिव की तरफ जा रही होगी। और यहाँ पे अपने लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रखा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² में ये जो ut है ये टर्म आपका जीरो हो गया। ठीक है, हमको S दे रखा गया है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, और हाफ एक्सिलरेशन अभी अपने लोगों ने निकाला कितना 3.51 इंटू 10⁻15 और t²। हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से t² की वैल्यू निकालनी होगी। तो t² की वैल्यू 2 इधर भेज दो, तो t² कितना आ जाएगा आप बताओ भाई। ये 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3.51 इंटू 10⁻15 ये अपॉन में चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 3 इंटू 10⁻2 अपॉन 3.51 इंटू 10⁻15 का रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट देगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो टाइम हमारे पास आएगा बेटा 2.92 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही यहाँ पे अपने लोग इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो ये 10⁻⁻9 सेकेंड के अंदर क्या होगा, ये ग्राउंड को टच कर जाएगा, ये पॉजिटिव वाले चार्ज के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3.51 इंटू 10⁻15। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है 10⁻15 के टाइम्स आ रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन है कि नहीं है। और आपको पता है हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग मान लो इसको 10 मान ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन आ रहा है ये 10⁻15 टाइम्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन है दैट इज मच मच लार्जर। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था, आपको याद होगा एक क्वेश्चन भी था, वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके बीच में एक रिलेशन निकाला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट इज 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं। तो देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के केस में टाइम की वैल्यू निकाल ली। टाइम हमारा कितना आ गया 2.92 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब देखो सेकेंड पार्ट में अपने लोग देखते हैं सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि देखो अब हम लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो आप बताओ भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हैं, तो ये भाई ऐसे जाएंगी। और इस बार हमने यहाँ पे क्या रख दिया, प्रोटॉन को रख दिया। तो देखो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। एस की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अपने लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फोर्स तो सेम ही रहेगी, एफ इक्वल्स टू क्या है क्यू, वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम रहेगी और प्रोटॉन के लिए भी सेम रहेगी। तो एफ की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 3.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। फोर्स आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ से अपने लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन मास। अब यहाँ पे मास किसका होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको आपको याद रखना है। तो प्रोटॉन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ये कितना आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप इसको जब कंप्यूट करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे, तो हमारे पास प्रोटॉन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट इज 1.91 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, भले ही हमारा जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है दैट इज मच मच ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से अपने लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन, अपने लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि हमें ये टाइम बता दो, हमें वो टाइम बता दो जब हमारा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड को टच कर जाएगा। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन जब हमने यहाँ पे प्रोटॉन को रखा होगा, तो प्रोटॉन को फ्रीली रखा होगा, तो आप बताओ प्रोटॉन क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी, तो आपका ये जो यूटी वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज यू क्या है आपका जीरो है। तो एस हमारे पास कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और 1/2। एक्सेलरेशन कितना है अभी अपने लोगों ने फाइंड किया 1.91 इंटू 10⁻12 इंटू टाइम का स्क्वायर। इधर ये 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप देखो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.91 इंटू 10⁻12। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 3/1.9 इंटू 10⁻, ये -2 है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने लोग टाइम की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखो 10⁻⁻7 तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो हमारा प्रोटॉन है इसको 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड लगे ग्राउंड तक पहुँचने में, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखो इसका जो बी पार्ट है, इसमें ये बोल रहा था कि जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन बोल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ। क्योंकि भाई हमारे पास आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो, ये 10⁻15 टाइम्स आ रहा है और ये कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है मान लो। तो इस वजह से अपने लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी इग्नोर स्मॉल जी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो बेटा अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को खूब शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर के विज़िट करिए www.suryatutorials.com। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को जो है सारे नोट्स की चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।